में बालासोर के एक छोटे से स्टेशन बीएमबीआर के पास इंडिया का सबसे दूसरा बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसमें एक नहीं बल्कि तीन तीन ट्रेनों का कोलिजन आपस में हुआ है। ये हादसा इतना बड़ा था ना कि इसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, इस दुनिया को वो अलविदा कह चुके हैं और लगभग 900 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हादसा तब हुआ था ना जब जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसकी रफ्तार टॉप ऑपरेटिंग स्पीड यानी कि 130 kmph 130 किलोमीटर पर आवर उस पे वो ट्रेन दौड़ रही थी। दोस्तों आप इमेजिन करके भी सोच सकते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब एक ट्रेन 130 की स्पीड से किसी दूसरे ट्रेन को टकरा देती है और उस ट्रेन के 11 डिब्बे डिरेल्ड हो जाते हैं और लगभग 300 से ज्यादा लोग भी मर जाते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप सभी के दिमाग में भी यही बात घूम रही होगी कि भारतीय रेलवेज के नेटवर्क में इतना बड़ा एक हादसा अचानक से कैसे हो सकता है और ये जो घटना हुई है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आए समझते हैं कि इतनी बड़ी जो घटना है उसका इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है वो क्या हुआ है और किसकी जो है वो मेन गलती थी और ये घटना आखिरकार इतना बड़ी घटना हुई कैसे। आइए समझते हैं इसी बात को वर्चुअली। इससे पहले कि हम मेन इन्वेस्टिगेशन पे आए, आप भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ट्रैवलर आदि, ताकि टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों पहले तो रेल कम्युनिटी की और रेल वेब इंडिया की पूरी फैमिली दिल से भावसोर श्रद्धांजलि उन पूरे 300 से ज़्यादा लोगों को देना चाहती है जो लोग इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। घटना के एक दिन बाद, डेढ़ दिन बाद लगभग 300 लोगों की जानें जो है वो जा चुकी है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटना को थोड़ा सा वर्चुअली समझने का कोशिश करते हैं। अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे तो फिलहाल ये पता चला है। सामने अपनी स्क्रीन में थोड़ा सा एक वर्चुअल इमेज एक देख सकते होंगे। यहाँ पे जो दो मेन लाइन है बीएमबीआर स्टेशन के पास, ये दो मेन लाइन है और ये दोनों है हमारी लूप लाइन, जिसपे एक लूप लाइन पे हमारी गुड्स ट्रेन खड़ी थी और एक तरफ से आ रही थी हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, इसको इस ट्रैक से मेन लाइन से 130 की स्पीड में गुजरना था। इस ट्रैक से मेन लाइन से 130 की स्पीड में गुजरना था और ये चली गई यहाँ से लूप लाइन में, डाइवर्ट हो गई। खैर इसमें लोको पायलट की कोई गलती नहीं है, जो ट्रैक था वो ऑलरेडी डाइवर्टेड था लूप लाइन की तरफ। इसमें सिग्नल डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सामने आ रहा है ऐसी बात है कि जो सिग्नल था वो वापस ले लिया गया था जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट हुई। यहाँ पे जो सिग्नल था, जहां कर्सर है हमारा, वहां आप देख सकते हैं, वहां पे जो सिग्नल था वो वापस ले लिया गया था। यहाँ पे सिग्नल डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है। नहीं तो हमारी जो ट्रेन थी उसको 125 की स्पीड में यहाँ से डायरेक्ट मेन लाइन से निकल जाना था, लेकिन जो ट्रैक था वो ऑलरेडी डाइवर्टेड था इस लूप लाइन की तरफ। पीछे से जाके पूरी की पूरी ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन के ऊपर भिड़ गई। आप सामने इमेजेस में देख सकते होंगे कि जो वेब 7 है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर ही चढ़ गया है। कितने टनों का वेब 7 पूरा चढ़ चुका है उसके ऊपर, हमारी कोच के ऊपर। और दोस्तों यार यहाँ पे जो है इस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल होने के कारण 11 कोचेस जो है वो डिरेल हो चुकी थी इस मेन लाइन पे, जिससे हमारी एसएमवीटी ट्रेन का जो है पास थ्रू होना था उस पे, इस ट्रैक पे आ गई थी इस वाली मेन लाइन पे। खैर इस वाली रूट पे यहाँ पे फिलहाल कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन इसको हमारी इस मेन लाइन से ही क्रॉस करने जाने वाला था। लेकिन इस ट्रेन के जो कोचेस जब डिरेल हुए वो पूरी यहाँ पे आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, पूरे के 11 कोचेस यहाँ पे इस ट्रैक पे आ गए थे, जिसके कारण सामने से आते हुए इस ट्रेन डायरेक्टली यहाँ पे इन कोचेस में भिड़ गई। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली जो 11 कोचेस यहाँ पे डिरेल पड़े थे वो यहाँ पे एसएमवीटी एक्सप्रेस डायरेक्टली आके इस ट्रेन में भिड़ गई और यहाँ पे गुड्स ट्रेन के ऊपर ही पूरी हमारी जो ट्रेन का इंजन था, कोचेस थे, वो चढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, और यार मैं जानता हूं कि अब आप मुझे बोलेंगे कि भाई ट्रेनों में तो कवच सिस्टम होता है, फिर एसएमवीटी एक्सप्रेस यहाँ से आते हुए रुक क्यों नहीं गई। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको देता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि जो कवच सिस्टम है वो इन ट्रेनों में इसलिए लगाया जाता है, अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है, मान के चलिए यहाँ से हमारी एसएमवीटी एक्सप्रेस आ रही है, अगर यहाँ से कोई ट्रेन सामने से आ रही होती तो वो इसको जांच करके ब्रेक लगाती और सामने वाली ट्रेन भी ब्रेक लगा देती। या अगर उसके पीछे से एसएमवीटी एक्सप्रेस के पीछे से अगर कोई ट्रेन आती होती तो भी वे ब्रेक लगा देती। सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बोगी डिरेल होकर पड़ी हुई, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए हमारी जो एसएमवीटी एक्सप्रेस है वो डायरेक्टली जाकर इस पे भिड़ गई। बोला जा रहा है यहाँ पे सिग्नल डिपार्टमेंट की और ट्रैक डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है अभी तक की जांच के अनुसार, कि जो
सिग्नल था वो आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ग्रीन था, लेकिन बाद में जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ से डाइवर्ट होके चली गई, पहली गलती तो ट्रैक मैनों की थी, जो लोग डायरेक्ट पास थ्रू ट्रेन थी 130 की स्पीड में जानी थी, उसको उसको डाइवर्ट क्यों किया गया, उसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैक का ध्यान देना चाहिए था। और दूसरी गलती निकल के आ रही है हमारे सामने सिग्नल डिपार्टमेंट की, वहां पे उसको ग्रीन पहले दिया गया लेकिन उसके बाद ग्रीन सिग्नल को ले लिया गया था। तो दोस्तों कवच सिस्टम अगर होता भी तो भी हम एसएमवीटी एक्सप्रेस को लगभग बचा नहीं ही सकते थे, क्योंकि कवच सिस्टम मैंने आपको बताया, सामने से अगर कोई ट्रेन आती है, पीछे से कोई ट्रेन आती है तो उसको डिटेक्ट करता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। इमेजेस को देख के आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि किस प्रकार का वो दर्दनाक एक्सीडेंट जो है हुआ था। पूरा का पूरा जो ट्रेन है, इंजन है वेब 7, वो पूरा उसके ऊपर चढ़ गया था। आगे की जानकारी जैसी आपको मिलते हैं, हम आगे वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, कीप वॉचिंग रिलेव इंडिया, बाय, टेक केयर।